हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देखेंगे और याद करवा देंगे आपको, है ना। याद करवाने का मेरा मेन मकसद है। आप सब जानते हैं चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं, इमेजिनरी होता है। उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़िए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। साथ साथ में बोलना है, साथ साथ में बोलना है। अरे 5-10 मिनट का वीडियो है, टेंशन मत लो। तुम लोग घबरा जाते हो, ठीक है। बोलिए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, एंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसी में देखिए, सो डैट एट एनी पॉइंट द टेंजेंट टू ए फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जाम में आप चाहेंगे तो इसको 2 पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। बोलिए, सो डैट द टेंजेंट टू अ फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोलिए, द टेंजेंट टू द फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोलना है, साथ साथ में बोलना है। सो डैट टेंजेंट टू ए फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। बोलिए मेरे साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। ये सब बात आपको पता है कि नहीं? आइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव और इंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली। अगर चार्ज से, है ना, अगर चार्ज से एक प्लस क्यू का चार्ज है, अगर यहाँ से चार्ज को जाना होगा तब पर भी ऐसे नॉर्मली निकलेगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज ही। और अगर एक निगेटिव चार्ज, कोई ऐसे निगेटिव चार्ज है और इस पर फील्ड लाइन से अगर आना होगा तब पर भी ये अंदर ही आएगा, ऐसे मतलब अंदर तो आएगा ही, नॉर्मली आता है 90 डिग्री। इसको रेडियली भी बोल सकते हैं, चाहे नॉर्मली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली बोल दीजिए या फिर रेडियली बोल दीजिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज को एक स्फीयर मान सकते हैं और स्फीयर पे रेडियस के अलॉन्ग ही नॉर्मल होता है, ठीक है। आइए, अगला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। दिस मीन्स डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कंडक्टर के, है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जीरो होता है। जितना भी आप चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे, जितना भी आप चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाके रहता है? उसके सरफेस पे जाके रहेगा। कहाँ रहेगा? उसके सरफेस पे जाके रहेगा। तो ये बात याद रहेगा क्या आप लोग को? बोलिए, ठीक है। तो इस मतलब कंडक्टर पे ऐसा हो रहा है ना, स्टार का मतलब ये होता है कि अगर इंसुलेटर हुआ तो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ से पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। बोलिए मेरे साथ ये वाला प्रॉपर्टी एक बार और बोलिए, एक बार और मेरे साथ बोलिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, दिस मीन्स डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। बोलिए फिर से एक बार लास्ट टाइम। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, दिस मीन्स डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। अब इसी में साथ में जोड़ सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर। बट बोलिए, बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ नहीं है, ये फिगर तो कोई मान लीजिए बुक का है, तो इसलिए 2.6 से घबराना नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, तो इससे नहीं घबराना है, ठीक है। ये जैसे बुक में कोई चैप्टर होता है उसमें फिगर दिया हुआ रहता है, इस वजह से, ठीक है ना। आइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला ना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा अलग से, ठीक है। तो इसका कारण भी पूछता है ना, एक्सप्लेनेशन पूछता है इसका, वाई। तो देखिए, इसको डिटेल में लिखा भी हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है इसमें, देखिए ध्यान से आप, डिटेल में लिखा हुआ है।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन केस द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट सच एज पॉइंट पी, ये फिगर बना के यहाँ मान लिया है ये वाला पॉइंट पी पे, तो होगा क्या कि जब हम यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे, जब हम इस, मान लीजिए कर्व नंबर 1 है आपका और ये कर्व नंबर 2 है, तो मान लीजिए कि पी पॉइंट पे इधर से टेंजेंट बनाएंगे तो इधर चला जाएगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट पी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी तो इस तरफ हो गया डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन हो गया इसका। लेकिन अगर कर्व नंबर 2 पे किसी को मन किया कि नहीं हमको कर्व नंबर 2 पे बनाना है, तो कर्व नंबर 2 पे क्या करेगा वो, कर्व नंबर 2 पे तो वो यहाँ बना देगा, ऐसे टेंजेंट बना देगा। तो मतलब ये, सॉरी कर्व नंबर 2 यहाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट तो पी का ही होगा लेकिन डायरेक्शन ये हो गया। तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन हो गया ना, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, द टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रोन एट दैट पॉइंट, दिस वुड मीन दैट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। याद रखेंगे, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाएगा तो देखेंगे कि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। चलिए, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, आते हैं इधर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू contract in length. This explains attraction between the positively charged particle. इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक साथ है ना, एक साथ रखने का मतलब कि सिस्टम है, एक साथ रखते हैं जब चार्ज को तो बोलते हैं उसको कि वो सिस्टम में है। तो आप देखते होंगे कि एक प्लस क्यू से चार्ज निकल के ऐसे और माइनस क्यू की तरफ इस तरह से जाता है ना, प्लस क्यू से निकल के इस तरह से जाता है, और भी लाइंस निकलेगा, और भी लाइंस निकलेगा ऐसे, और इसमें और भी लाइंस इंसर्ट होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है क्या कि क्या ध्यान देना है कि ये देखो, अरे यार ये कहाँ से आ गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड। कहाँ चला गया जी? यही देख रहे थे ना हम लोग। तो आइए, तो हम लोग किस प्रॉपर्टी पे पहुंच गए थे? इसमें आ गए थे कि इलेक्ट्रिक, ये तो हो गया था, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, दो टेंजेंट है ना, एक टेंजेंट यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आइए अगला, अगला देखते हैं। टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, ये बात बता रहे थे हम। तो टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ में क्या याद रखेंगे कि अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है तो इस तरह से लाइंस जाता हुआ दिख रहा है, तो यही कॉन्ट्रैक्ट का, इसी को कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, इसी को कहने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। और भी लाइंस यहाँ पे निकलेगा ऐसे, और भी लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट करेगा अंदर में, मतलब इन करेगा। अरे भाई, जब आप एक आइसोलेटेड चार्ज प्लस क्यू बनाते हैं तो लाइंस ऐसे निकलता है ना, रेडियली निकलता है, सीधा सीधा निकलता है, सीधा सीधा निकलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ये घूम गया ना, यहाँ पे क्या हुआ इसका, यहाँ पे ये लाइंस ऐसे क्या हो गया, घूम गया, तो इसी को बोलता है टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। इस बात का ये मतलब है कि इसी वजह से ऐसा घूमा क्यों है, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे के पास आना चाह रहा है। याद रखेंगे, जब आपसे पूछेगा कोई कि दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों करता है, तो आप उसके कारण को बता सकते हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो टेंडेंसी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ में, है ना, फ्लेक्सिबल थ्रेड की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा भी आप मान सकते हैं, है ना। और यही कारण है, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। चलिए आगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपैंड लेटरली। एक्सपैंड लेटरली का मतलब कि भाई यहाँ पे चार्ज है ऐसे, तो
इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री, अपने से 90 डिग्री पे फील्ड लाइंस निकलेगा। दैट इज दे टेंड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हो, मतलब अगर आप प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हो, तो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, है ना। तो स्ट्रेस्ड, ये लाइन ऐसे यहाँ पर स्ट्रेस्ड हो गया, ये लाइन यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेस्ड हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा, जिसके हिसाब से अभी तो सेम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है। और एक कोई पॉइंट ऐसा होगा, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ से कोई लाइंस पास नहीं करेगा, है ना। जहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों प्लस का इफेक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वहाँ से कोई लाइंस पास नहीं करेगा। तो ये जो ऐसे लेटरली, कहने का मतलब यही हुआ कि इसके 90 डिग्री पे ये है, मतलब इसके पैरेलल समझ लीजिए ऐसे आप, और इसके पैरेलल में ये है, ठीक है। ये फील्ड जब ऐसे जा रहा होगा तो इसका मुंह इधर होगा, तो इसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड इधर है कि नहीं, तो ये 90 डिग्री बनना है ना, यही है लेटरल का मतलब, ठीक है। उसी तरह से ये भी उधर जा रहा है तो इसका मुंह, फिर इधर वाला लाइंस भी ऐसे होगा, तो यहाँ से भी लाइंस क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये रिपल्सन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। अगर बोल देगा टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होना, है ना। ये लेंथ के अलोंग है ना, ये लेंथ के अलोंग ऐसे सीधा जाता, लेकिन ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सीधा जाता लेकिन ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये बता रहा है अट्रैक्शन को, और अगर एक्सपेंड कर गया लेटरली तो ये बता रहा है रिपल्सन को, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिमाग में कुछ पॉइंट बैठ गया। अब हम लोग फिर से रिपीट करेंगे ये सारा बात, लेकिन अब कोई दूसरे बुक का लिया हुआ चीज़ है ये, तो दूसरा लैंग्वेज क्या है समझते हैं। अरे सब एक ही होता है, बट हम एक बार रख दिए ताकि आपको तो याद हमको कराना है ना। आइए, सबसे पहला लाइन तो यहाँ लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड एट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द लाइंस फोर्स एट दैट पॉइंट। कहीं ना कहीं आपको ये जो है ना, ये आइडिया दे रहा है फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर होता है। तो अगर कोई एरिया है तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, इस चीज़, तो इसका कितना स्ट्रेंथ है ये पता लगाने के लिए हम लोग फ्लक्स बताते हैं। क्या बताते हैं, फ्लक्स। तो उसी बात को थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर लिया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड एट द नंबर ऑफ लाइंस फोर्स क्रॉसिंग एनी यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। ये एक्चुअल में फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन पढ़िए, द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात हम मन में बैठ गया मेरे पास। अगला, द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज ओनली एट राइट एंगल्स। अब पिछले बार नॉर्मली बोल दिया, अभी राइट एंगल बोल दिया, है कि नहीं। तो भाषा समझिए, भाषा वाले अलग अलग है, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अगला पढ़िए, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, था ना वहाँ भी, इससे पहले भी हम देखें ना, डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। आइए अगला, इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। आइए, द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। का है भाई, इसका क्वेश्चन पूछता है ना, ये बोले थे ना कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ भी थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ था, अभी भी फिर से डिटेल में लिखा हुआ है कि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है आप बताइए, आप अपने मन से पूछिए कि आपको इसका आंसर पता है क्या। क्योंकि किसी भी दो पॉइंट पे, मतलब कोई भी दो लाइंस अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, तो यहाँ पर टेंजेंट इधर चला जाएगा, टेंजेंट T1, और इधर पर टेंजेंट T2 इधर चला जाएगा। एक ही पॉइंट था P, तो ये भी P का डायरेक्शन हो गया और ये भी P का डायरेक्शन हो गया। ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे डायग्राम बना के नॉट पॉसिबल भी लिखना है, डायग्राम बना के नॉट पॉसिबल भी लिख देना है, ठीक है। आइए, तो वो बात है, इन केस ऑफ टू लाइंस फोर्स देयर इट मीन दैट एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एंड इट इज नॉट पॉसिबल द लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या वही बात है कि नहीं, लिखा हुआ है। आइए अगला अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसका, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेस गिव्स आइडिया अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। इसके कहने, अब देखिए एक नया पॉइंट मिला ना,
मान लीजिए कहीं पे इस तरह का लाइंस है ना, कहीं पे इस तरह का लाइंस है, ऐसे ऐसे। तो देखिए हम एक इतना छोटा सा एरिया लिए और उतना ही छोटा सा एरिया यहाँ लिए, ठीक है, उतना ही एरिया। तो इतना एरिया में आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 लाइन्स है, और इतना ही एरिया में यहाँ पर 1 2 3 लाइन है। तो इधर देखिए ये वाला जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट ए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा अगर ये पॉइंट बी है तो बी से। मतलब समझ में आया, जे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपको एक और बात बताते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप इधर से इधर ऐसे एरो बनाए हुए हैं, इस बात का मतलब है कि पोटेंशियल भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल भी ए से कि बी के तरफ ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक बात ये भी जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। इतना ना पॉइंट बना देंगे ना कि आपको एग्जाम में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको क्या लिखना है। हम बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। आइए अब चलो, हाँ इसमें भी लिखो। अब उसमें क्या बोला था कि लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसी बात को दूसरा भाषा में कि लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज। और इसके वजह से क्या हुआ था, अट्रैक्शन की रिपल्सन, बोलो लेंथ वाइज ऐसे अट्रैक्शन होता है ना, तो दिस फोर्स लीड्स टू एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्ज। उसके बाद देखो द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इससे क्या हुआ था, लेटरल, देखो यहाँ लेटरल प्रेशर बोल दिया, वहाँ पे क्या बोला था, देखो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे कि लाइंस ऑफ फोर्स को टेंडेंसी होगा एक्सपेंड लेटरली, है ना। अब जो मन में तुमको आ जाए, लेटरल वाले में रिपल्सन याद रख लो, लेटरल वाले में रिपल्सन याद रख लो, और कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ वाले में अट्रैक्शन याद रख लो, कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ वाले में अट्रैक्शन याद कर लो। क्लियर है बात, छप जाएगा दिमाग में ये सब बात। यहाँ भी वही बात बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर लेटरल का बात आएगा, लेटरल प्रेशर या लेटरल रिपल्सन, हाँ तो मतलब लेटरल प्रेशर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली तो अट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट लेटरली तो इसमें दे देना है रिपल्सन, इसमें क्या दे देना है, रिपल्सन। याद रहेगा, ये दो बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थ्योरी में पूछता है कि वाई टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट या वाई टू लाइक चार्ज रिपेल, तो वहाँ पे ये वाला बात लिखना है, ठीक है। अभी तक तो लोग जानता है खाली कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों करता है नहीं करता है उसके बारे में भी, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स चार्ज जो हम लोग लिखे हैं उसी को डायग्राम बना के भी दिया है, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये डायग्राम बनाने के लिए पूछ ले, तो सिखा भी दिए। हालांकि पॉजिटिव चार्ज है ना, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज को आइसोलेटेड कहते हैं, देखो लिखा हुआ ना आइसोलेटेड, मतलब अकेले है, अकेले है मतलब इसको नेगेटिव वाले से भी कोई मतलब नहीं। तो फील्ड लाइंस देखो सीधे निकल रहा है, सीधे निकल रहा है, सीधे निकल रहा है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग निकल रहा है, आर वेक्टर के अलोंग, किसके अलोंग, आर वेक्टर के अलोंग। पोजीशन वेक्टर मतलब अरे यार तुमको अगर इस पॉइंट पे चाहिए, तुमको अगर इस पॉइंट पे चाहिए रहेगा मान लो पी, तुमको अगर मान लो इस पॉइंट पे चाहिए रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट से तुम यहाँ पे ऐसे आओगे ना, तो ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अलोंग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अलोंग होता है। लेकिन तुमको याद होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं निकालते थे, जैसे ऐसे अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते थे, याद है बायोट सेवरेट लॉ में आइडियल वेक्टर, इसके अलोंग जब निकालते थे तो आर वेक्टर तो ये था, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता था, नहीं। यहाँ पर डीएल वेक्टर ऊपर ऐसे, करंट के डायरेक्शन में थीटा, तो हम लोग डीएल क्रॉस आर करते थे, क्या करते थे, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो बी राइट हैंड को ले जाओ पहले डीएल की तरफ फिर आर की तरफ, तो तुमको पता चलेगा कि राइट हैंड इधर से इधर घूम रहा है, मतलब ऐसे घूमने का क्या मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पोजीशन वेक्टर आर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, डीएल क्रॉस आर की तरफ। याद रहेगा क्या ये बात, बोलो याद रहेगा, चलो ठीक। अच्छा इधर देखो, इधर क्या है, इधर है तुम्हारे माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज में बोले थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे देखो सीधे आ रहा है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड,
रेडियली इनवर्ट। यही है कि जब दोनों को साथ में देखने लग जाएंगे ना, जब दोनों को साथ में देखने लग जाएंगे तो ही आएगा। ये देखो, अब बताओ यहाँ पे नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं कि लेटरल रिपल्सन, लेटरल प्रेशर? बोलो इधर। इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल सा बात देखो ना भाई, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा ना, तो यहाँ लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लाइंस क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो लाइंस देखो ऐसे लेटरली सीधे जा रहा है, लेटरली। तो यहाँ पे लेटरल प्रेशर लग रहा है, इसके बीच में क्या लग रहा है? लेटरल प्रेशर लग रहा है। आया समझ में? तो सिस्टम ऑफ चार्ज बोलने का मतलब कि दो चार्ज साथ में। सिस्टम ऑफ चार्ज बोलने का क्या मतलब कि दो चार्ज ऐसे साथ में, तो दो पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकता है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकता है, या निगेटिव निगेटिव भी लेगा, तो ऐसे ही बना देंगे। तो कुछ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से लाइन पास नहीं किया, उसको न्यूट्रल पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज रिप्रेजेंट्स फील्ड लाइंस इन केस ऑफ सिस्टम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। द फील्ड लाइंस बिहेव एज रबर बैंड। देखो अब नया नया वर्ड सुनो, ऐसे देखो, ऐसे नहीं लग रहा है कि एक रबर बैंड की तरह मुड़ गया है, लेटरली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रबर बैंड की तरह मुड़ गया, कहीं दिखेगा कि ये वो फ्लेक्सिबल थ्रेड की तरह है। तो तुमको तो एक ही मतलब निकालना है दोनों के मतलब, है ना। लेटरली, लेटरल, लेटरल अट्रैक्शन बोल दो, या लेटरली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, या फिर रबर बैंड की तरह फ्लेक्सिबल बोल दो, या फ्लेक्सिबल थ्रेड की तरह बोल दो, सबका मतलब एक ही है भाई। सबका मतलब एक ही है कि ये अट्रैक्शन का कारण है। अट्रैक्शन के कारण में ये सब बात लिख देना है, ठीक है बात। चलो यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, द टू चार्ज टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। टू चार्ज लेंथ कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दिया, रबर बैंड भी लिख दिया, ठीक है। तो जिस वजह से लाइंस ऑफ फोर्स टेंड्स टू ब्रिंग टू चार्ज क्लोज टू ईच अदर विच शोज दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विच शोज दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हुआ बात? अब यहाँ पे क्या है, इस फिगर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है ना, इस फिगर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फिगर नंबर, मान लो ये वाला फिगर के बारे में बात करें, तो इस फील्ड में क्या है, लाइक चार्ज है ना, तो रिप्रेजेंट फील्ड लाइंस बिटवीन द टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड द फील्ड लाइंस सेम टू एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर। देखो साइड वाइज प्रेशर बोल दो, या क्या बोल दो, इसको बोले थे लॉन्गिट्यूडनल वाला ना, तो इसमें क्या बोले थे, लेटरल। साइड वाइज प्रेशर बोल दो या लेटरल प्रेशर बोल दो, साइड वाइज प्रेशर बोल दो या लेटरल प्रेशर। दिमाग में बैठ गया? बोलो दिमाग में बैठा कि नहीं? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इतना प्रॉपर्टी देखो, पहले था कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ एट्रैक्शन, फिर था एक्सपेंड लेटरली। तो एक्सपेंड लेटरली का मतलब समझाए थे ना यहाँ, ये था एक्सपेंड लेटरली। अब तो डायग्राम आगे बना भी हुआ है। एक्सपेंड लेटरली, एक्सपेंड लेटरली तुम्हारा दिखा रहा है कि इसको रिपल्सन को। अरे इतना अच्छा से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है तुमको, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगा? अट्रैक्शन को करेगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, लेटरल कॉन्ट्रैक्ट, रबर बैंड, फ्लेक्सिबल थ्रेड, कुछ भी यूज करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव में तो अट्रैक्शन होता है, इसका कारण ये दिखाना है। क्लियर है बात? बोलो आ जाओ इधर। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स लेड टू एक्सप्लेन द रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक चार्ज, है ना। पॉजिटिव निगेटिव ऐसे बना दिए, इसको भी समझा दिए। भाई दो चार्ज साथ में लेंगे तो वर्ड यूज होगा सिस्टम, और दो चार्ज अलग अलग होगा तो वर्ड यूज होगा आइसोलेटेड। इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अगर तुमसे पूछ लेता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, अगर तुमसे पूछ लेता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो घबराना का तो नीड है ये नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है भाई? अभी अभी देखें, अट्रैक्शन समझना है, रिपल्सन समझना है, चार्ज का बिहेवियर समझना है, चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा, ये सब समझना है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रभाव है, चार्ज का एक असर है, लेकिन चार्ज का असर हम देख तो नहीं पा रहे हैं ना, फील्ड लाइंस तो दिखता नहीं है, तो उसको समझने के लिए, चार्ज को के असर को समझने के लिए, तो सिंपल भाषा में एक बात बोल सकते हैं कि, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं क्या, कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चार्ज, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चार्ज।
अरे भाई, ये सिंपल बात है, याद रखो। इसी इफेक्ट को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाए हैं, इसी इफेक्ट को पढ़ने के लिए पोटेंशियल लाए हैं, इसी इफेक्ट को पढ़ने के लिए फ्लक्स लाए हैं। तीनों चीज इसी के लिए लाए हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि किताब में क्या लिखा है, किताब में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इट में बी नोटेड। अभी तो क्योंकि बुक में तो सिल सिल सिन मतलब सीरियल वाइज चलता है ना, तो अभी पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया या सिस्टम, तो उसके बारे में बस लिखा। लेकिन याद रखना, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चार्ज बी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, बी डिफाइन पोटेंशियल एंड बी डिफाइन फ्लक्स, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइन्स, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी लाइन से कोई कुछ होता नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल, ठीक है। आ जाओ फिर से एक बार। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन, अब स्पीड में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन और स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। द रिलेटिव क्लोजनेस जो है, मतलब जितना ज़्यादा क्लोज होगा, देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा क्लोज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ज़्यादा है। लाइन्स एट सम प्लेस के आइडिया अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो यहाँ पर टेंजेंट है तो इधर डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये सब डायग्राम एग्जाम में आपको बना के आना है। आइए इधर प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी समझते हैं, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। द टेंजेंट टू ए लाइन at any point give the direction of electric field at this point. This is also the path on which positive charge will tend to move free, है ना। समझ में आया? कुछ नया बात लिख रहा है कि नहीं, नया बात मिल रहा है कि नहीं, कि ये, अरे इस बात का क्या मतलब है, ये यहाँ जो पहला बात लिखा है इसमें क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई तुमको इतना पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे बना हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना हुआ है, इसमें अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दोगे तो ये क्यू इधर भागने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगने लगता है क्यू इंटू ई का। ऐसा समझ में? ऐसा नहीं है कि निगेटिव चार्ज नहीं भागेगा। अरे भाई, निगेटिव चार्ज भी भागेगा, लेकिन निगेटिव चार्ज किधर भागेगा? इधर भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अलोंग भागता है पॉजिटिव चार्ज, वो दिखाने का वो कोशिश कर रहा है, वो बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो टेंजेंट टू ए लाइन ये तो बता ही दिया है, टेंजेंट टू ए लाइन वाला बात तो बता ही दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये ऐसा पाथ है जिस पर पॉजिटिव डिस्चार्ज विल टेंड टू मूव फ्री। क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझना है, मतलब हम उसको डायरेक्शन के अलोंग समझ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज ही ना उसके डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो सिंपल सा बात है कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उसमें वो फ्रीली मूव करना शुरू कर जाएगा। कल हो के फोर्स बराबर, हम लोग कल हो के मान लो उस चार्ज के पास कुछ मास दे दे, है ना, तो फोर्स बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लिख दे ऐसे, तो एम जी को बैलेंस कर देना क्यू इंटू ई से, है ना। या अगर मान लो अभी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी लगेगा तो एम जी बराबर क्यू, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लगे तो एम ए बराबर क्यू ई करके ए निकाल लेना। आ रहा है तुमको समझ में? ये सब का जो तुमको पढ़ते रहेगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिडवे। देखो अब नया बात मिला कि नहीं भाई, देखो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकल के इन्फिनिटी पे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। नेगेटिव में कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। भाई इन्फिनिटी से कैसे आया होगा? पॉजिटिव चार्ज कोई जीवन में अकेले तो बना नहीं होगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज बना होगा तो निगेटिव के साथ ही बना होगा। यही जो इन्फिनिटी से गया होगा यही ना ऐसे निगेटिव पे आया होगा जी, ठीक है। ये देखो, अब ये चार्ज सिस्टम बोलते हैं क्यों? क्योंकि चार्ज को पास पास ले हैं। आइसोलेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत दूर है इससे रखा हुआ, तो दूर रखा हुआ है तो ये वाला इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है ना। ये जो लाइंस दिखना चाहिए था वो हम लोग को नहीं दिख पाता है, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज, छोड़ो हटाओ। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो पता चले गायब हो जाए। अच्छा एक चीज यहाँ पे पता चल गया ना कि बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। देखो लाइंस कंटिन्यूअस है, लाइंस क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। अच्छा देखो कंटिन्यूअस है, लेकिन एक चीज को और हम मेरे बाद में दिमाग में आ गया। अब हमेशा देखो कि हर लाइंस पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रहा है, कोई निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आ रहा है ना, कोई निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है? ओपन लूप। वहीं अगर आपको याद होगा कि अगर बार मैग्नेट का बात करते हैं हम लोग, तो बार मैग्नेट में याद है लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में और फिर साउथ से नॉर्थ में, तो ये एक क्लोज लूप हो गया कि नहीं? नॉर्थ से निकल के साउथ में और फिर साउथ से निकल के नॉर्थ में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के और साउथ में अंदर जाती है। तो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप।
क्लोज लूप। ब्रेक तो यहाँ भी नहीं है, ब्रेक तो यहाँ भी नहीं। चलो अगला बात कर रहा है, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें है कि द नंबर ऑफ लाइन्स लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज और इंटरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल डेट इफ 100 लाइन्स आर ड्रॉन लिविंग ए 4 माइक्रोकुलम। मान लो एक 4 माइक्रोकुलम का चार्ज है जहाँ से 100 लाइन्स निकला, समझने के लिए है ये, ठीक है। तो 3 माइक्रोकुलम पे कितना जाएगा भाई, देख 4 माइक्रोकुलम पे तुम 4 कुलम समझो ना, 4 कुलम से 100 लाइन निकला तो 1 कुलम से 25 लाइन निकलेगा, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे है तो -3 कुलम ना, तो 3 का पास कैपेसिटी तो 75 लाइन का ही होगा ना। 1 कुलम का 25 था तो 3 का कितना हो गया, 75 हो गया। तो 100 लाइन से अगर 4 से निकल रहा है तो 3 माइक्रोकुलम अगर रखा जाएगा तो 75 लाइन ही निकलेगा, आया समझ में। देखो यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसलिए सारा लाइन्स दिखाते हैं कि उसमें चला जाएगा, है समझ में। क्योंकि ये भी है मान लो 4 कुलम का, ये भी है 4 कुलम का, तो 100 लाइन्स निकला तो 100 का 100 लाइन्स इसमें चला गया। बट यहाँ कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गया कि नहीं ये वाला। चलो अगला देखो, 2 लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इफ इट हैपन 2 टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव 2 डायरेक्शन विच इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब विच इज नॉट पॉसिबल। अगला द यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट पैरेलल यूनिफॉर्म। अरे देख ना यहाँ पे पैरेलल लाइन्स बनाए थे ना, इसी को यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म फील्ड। अगला द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, बता तो दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बनाता है, नेवर स्टार्ट्स एंड एंड ऑन द सेम चार्ज, एक ही चार्ज से निकल के एक ही चार्ज पे पॉसिबल नहीं है, लूप नहीं बनाता है। आओ अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो गिव्स अस इंडिकेशन ऑफ द इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस नाम में ही है, इक्यू का मतलब क्या, इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको इंडिकेट करेगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस का, सरफेस विच हैज द सेम पोटेंशियल, जिसपे क्या होगा, सेम पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अवे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये बात हम बताए थे ना। इन ए रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कहाँ, कंडक्टर के अंदर, लाइन्स एब्सेंट। दिस इज वाई इनसाइड ए कंडक्टर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हेंस कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब रटाया दिमाग में, अब छपा दिमाग में, वीडियो देखने से नहीं होगा। कितना वीडियो देखेगा भाई आदमी, वीडियो देख देख के लोग भगाते भगाते मैराथन खत्म कर देता है 1 घंटा में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, वैसे थोड़ी होगा, दिमाग में छाप के जाना है कि आओ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, है ना। अब तुम लोग खुद बोलना क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात पूरा का पूरा छप गया कि नहीं। अब तुम इसमें से 5 लाइन 4 लाइन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बताओ, बोलो, लिख लोगे तो ठीक है, लिख लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा अच्छा, सब तो बना हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज तक नहीं समझ में आया होगा, इतना सारा पॉइंट इसके बारे में नहीं जान रहे होगे तुम लोग। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर।